हाँ, तो क्या नायका मामला है वो लोचा समझ में नहीं आया। नायका के लिए एक डेवलपमेंट ये आपको याद होगा, कंपनी ने एक बोनस अनाउंस किया था, तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 3 नवंबर घोषित की गई थी। अब कंपनी ने वो रिवाइज कर दिया है और 11 तारीख कर दी है। अब 11 तारीख से मेरे दिमाग में फिर घंटी इसीलिए बजी क्योंकि आपको याद होगा जो इनका प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड है वो 10 तारीख को खुल रहा है, तो उसके आगे की इन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी है नायका की। खुलने के बाद शायद स्टॉक को सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि लोग एक्स डेट से पहले खरीदना चाहेंगे। एग्जैक्टली, तो शायद वैसे ही पढ़ना चाहिए आशीष, मैं उसे और किसी तरीके से देख नहीं पा रही थी। वो स्टॉक वैसे भी हमने देखा क्या इशू प्राइस के नीचे चला गया। हाँ, इशू प्राइस के नीचे 975 का लोएस्ट ने दिखाया, तो ये डेफिनेटली आज फिर से रेडार पर रहेगा। वैसे एक चीज लेकिन दर्शकों को बता देते हैं कि बोनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई लॉजिक नहीं फर्क कोई मतलब कुछ फर्क नहीं। स्टॉक आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर मिल जाएगा आपको, वो आधा हो जाता है बोनस वाला, जिसमें अगर 1:1 बोनस होता है तो आधा हो जाता है। अच्छा, एक चीज है, अब वो जो अश्नीर ग्रोवर है उनको जितना चाहिए नायका आप ले सकते हैं तो फाइनेंसिंग को लेकर थोड़ा सा इशू हुआ था कि आईपीओ में नहीं मिला था, तो अब तो आईपीओ से नीचे चल रहा है। आप जिसको लेना है लो। देखिए, एक बहुत ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, एक प्राइवेट मार्केट और लिस्टेड मार्केट में यही फर्क है। स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट में अगर आप एक बार लिस्ट हो जाएं, उसके बाद मार्केट आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताता है। डिलीवरी में यही हुआ है अभी पिछले 1 हफ्ते में, उससे पहले जोमेटो में हुआ था और अब ये नायका में हो रहा है, नज़ारा में हो चुका है। नज़ारा में जिस दिन आईपीओ आया था ना, उस दिन मुझे काफ़ी ट्रोल किया था लोगों ने। मैं कहा था कि जब ये इशू प्राइस के नीचे मिलेगा तब शायद आप कंसिडर करेगा। यही मेरा व्यू था नायका पे भी कि इशू प्राइस के नीचे आएगा तो एक बार देखेंगे, और वो लिस्ट हुए उसके बाद डबल से भी ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली वो लोग आपको ट्रोल करेंगे। लेकिन वो मार्केट अलग था, वो बिगर फूल थ्योरी चल रही थी उस समय, फ्री का पैसा था मार्केट में। पिछले साल अगर आपने इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, पैसे डबल हो गए, कुछ हो गया तो ठीक है, आप हर कोई चाहता है कि ये सोचना कि चलिए मेरी इन्वेस्टमेंट जीनियस थी, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जीरो कॉस्ट पे आपको मनी अवेलेबल थी, वो सारा का सारा इनको चेज कर रही थी। अब वो जीरो कॉस्ट मनी हट चुकी है, अब मार्केट जो है वैल्यूएशन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, और इसीलिए ये स्टॉक देखिए अब रुक ही नहीं रहे हैं नीचे के लेवल पर, क्योंकि उसके बाद फिर साइकोसिस प्ले होता है। उसके बाद जो लॉक इन खोलता है, उसके बाद जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है, अब नायका के केस में जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर है, कुछ 300 पे इन्वेस्टेड होंगे, कुछ 400 पे इन्वेस्टेड होंगे, तो पिछले 3 महीने के करेक्शन में सोच रहे हैं चलिए हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो अब भी है। लेकिन अगर ये गिरता रहा तो फिर वो जोमेटो वाले केस में जो हुआ था, जो 2-3 प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने बेचा था, जो वो इसीलिए बेचा ना कि यार तो ये रुक ही नहीं रहा है, तो जोमेटो तो लक्की हो गया था क्योंकि नतीजे ठीक आ गए थे उसके उसी क्वार्टर में। हाँ। तो बल्क डील में बायर्स खड़े हो गए थे। नायका के लिए लास्ट विकेट स्टैंडिंग था, वो जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट लगे थे उनके लिए अब पेंशन वाली बात हो गई इस इवेंट से पहले इशू प्राइस के नीचे, इसलिए शायद अनवाइंडिंग का प्रेशर बढ़ भी रहा है। 1 को 5 में विभाजन करने की तैयारी हो रही है नायका के स्टॉक की। ठीक है, ये रिकॉर्ड डेट शिफ्ट। बाकी के हीरो मोटो कॉर्पोरेट, वैसे भी ऑटो कंपनियां रेडार पर रहेंगे आशीष, कल से वो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हीरो ने दरअसल शेयर किया है अपना अपडेट फेस्टिविटीज के बाद, तो उन्होंने कहा त्योहारी सीजन में बिक्री में करीब 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, मार्केट शेयर इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और खास तौर से जो ग्रोथ आई है इनकी 100 सीसी 125 सीसी वाली व्हीकल्स में देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ एक्स प्लस रेंज जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। तो हर कैटेगरी में दरअसल ग्रोथ दर्ज हुई है, ये हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से अपडेट है। साथ ही लुपिन आज रेडार पर रहेगा। 3 फार्मा कंपनियों की अब हम बात करेंगे। लुपिन, यूएस एफडीए ने इनके प्लांट, नागपुर वाले प्लांट को इंस्पेक्ट किया, यहां पर 5 आपत्तियां पाई गई हैं। याद रखिएगा, एक इंजेक्टेबल यूनिट वाला प्लांट है, ये प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन था कंपनी के लिए। जुबलेंट फार्मोवा, रुड़की की फैसिलिटी का इंस्पेक्शन हुआ है और वहां पर ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड का लेटर इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। अब ऑडिट पहले से ही चल रहा था इस पर्टिकुलर यूनिट का, यहां से दरअसल एक ही प्रोडक्ट ये यूएस सप्लाई करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। लॉरस लैब की ओर से अपडेट है, यूएस एफडीए ने यहां पर भी प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन पूरा कर लिया है। इनकी यूनिट 5 जो वाइजैक वाली है, यहां पर एक ऑब्जर्वेशन जो प्रोसीजरल है नेचर, वो आती हुई दिखाई दी है। तो ये 3 स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। आखिर में आप मारुति पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि मारुति एक स्टार परफॉर्मर साबित हुआ था फ्राइडे वाले सत्र में। कंपनी की तरफ से जो कॉन कॉल हुई है उसके कुछ हाइलाइट्स और उसके बाद ब्रोकरेजेस ने क्या कॉल दिया है वो आपके सामने पेश करते हैं। कंपनी कह रही है कि रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट है क्योंकि कंपनी ने क्लियरली दाम बढ़ाए हैं। ब्रेजा और न्यू ऑल्टो की सेल्स सबसे ज्यादा ड्राइव कर रही है कंपनी के बिजनेस को। आगे चलकर
कुछ महीनों में कई सारी एसयूवीज कंपनी की तरफ से लॉन्च होती हुई दिखाई देगी और FY23 में इन्होंने गाइड किया कि करीब करीब 7,000 करोड़ का ये कैपेक्स करने वाले हैं। तो ये कॉन कॉल की हाइलाइट्स हैं। अब आप देखिए ब्रोकरेजेस नंबर्स को और कॉन कॉल सुनने के बाद टारगेट्स क्या दे रहे हैं। तो सबसे बुलिश दरअसल सिटी है मारुति पे। इनका जो टारगेट आया है वो करीब 12,500 का आया है। ये 10,300 से बढ़ाकर 12,500 किया। दूसरी तरफ जेफरीज का टारगेट आ रहा है 12,000 पर। यूबीएस ने भी अपना टारगेट जो है वो करीब करीब 12,000 पे रखा है। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि करीब करीब 11,250 का टारगेट होना चाहिए। ये चारों बाय कॉल दे रहे हैं। जेपी मॉर्गन अकेला है जो न्यूट्रल है, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि कंपनी एक स्वीट स्पॉट में है। यहां से आगे एसयूवी बिजनेस ड्राइव होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जिस तरह की डिमांड पिकअप देखने को मिल रही है उसका भी फायदा दरअसल कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। और लार्जली सभी ने अपने वॉल्यूम एस्टिमेट्स, एबिटा एस्टिमेट्स और ईपीएस एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं। नंबर जबरदस्त थे। हम तो उस दिन देख रहे थे फ्राइडे को स्टॉक लगातार टिक बाय टिक बढ़ता ही जा रहा था। 9500 क्रॉस किया, 5% फाइनली उछाल, 52 वीक हाई और मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई से भी ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल टाइम हाई शायद 10,100 के करीब था मेरे ख्याल से। एक बार गौरांग जी से व्यू ले लेते हैं मारुति पे। गौरांग जी क्या कॉल होगा यहाँ पर? तो अनुज, सुधार बेहतर के लिए हुआ है और अगर पहल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाने की पहले ही कर देते तो शायद 2024 तक हमें मारुति की इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देखने मिलती थी। लेकिन जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी है वो शायद 2025 का इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से शायद मार्केट शेयर में थोड़े बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पूरा जो नया अवतार विटारा ब्रेजा का, एक नया लॉन्च विटारा ग्रैंड के रूप में, बलेनो की भी एक नई अवतार आ रही है ऐसा हमने सुना है। समीकरण अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल से खरीदारी की राय है। लेकिन ये तीसरा पायदान पे आएगा अनुज। पहले श्रेणी पर ऑटो चौपहिया वाहनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसके बाद टाटा मोटर्स और उसके बाद मारुति। तो ये प्राथमिकता के आधार पर सूची है। लेकिन हाँ, जो भी आंकड़े हैं और जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से आई है, जाहिर है 9,500 से हमारा जो लक्ष्य था उसको ऊपर के तरफ बढ़ा करके 10,800 तक का हमने किया है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।